मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का जो चार भाग होता है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, उसका पहला भाग अर्थात इतिहास की दुनिया अर्थात विषय इतिहास से पाठ 1 अर्थात इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले दिन जो है हमने यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात इकाई 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 1 हमने बना दिया है। आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात विषय इतिहास का जो इकाई 1 है उसका जो पार्ट 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका जो है पार्ट 2 का MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो इसके साथ ही जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर MVVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर अर्थात आज का MVVI क्वेश्चन के ओर। तो आज का MVVI क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के जो MVVI क्वेश्चन है उसमें हम लोग विषय इतिहास के इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रिया ने प्रशा के खिलाफ सेडोवा के युद्ध की घोषणा कब की थी? इसका आंसर होगा सन 1866 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, सेडोन का युद्ध 19 जून 1870 को किन दो देशों के मध्य हुआ? इसका आंसर होगा फ्रांस तथा प्रशा के बीच। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, सेडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, सेडोन के युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसका आंसर होगा फ्रांसीसियों की। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, फ्रांस तथा प्रशा के मध्य फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर होगा 10 मई 1871 ईस्वी को। ठीक है, तो बढ़ते हैं पांचों नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचों नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचों नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण पूर्णतः कब हुआ? इसका आंसर होगा सन 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, यूनान ने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था ओडेसा नामक स्थान पर किसने यहाँ पे वहाँ पर होगा किसके विरुद्ध में किया? तो इसका आंसर होगा तुर्की का। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो तुर्की का होगा। यहाँ पर जहाँ पे किसने लिखा गया है वहाँ पे किसके होगा, क्या होगा? किसके। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न फिर से हम पढ़ देते हैं। प्रश्न है, यूनान में ने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था ओडेसा नामक स्थान पर किसके विरुद्ध में किया? तो इसका आंसर होगा तुर्की के। ठीक है, तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, लॉर्ड बायरन किस देश का महान कवि था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, लॉर्ड बायरन किस देश का महान कवि था? इसका आंसर होगा इंग्लैंड का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, यूनान में विद्रोह की शुरुआत सन 1821 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है, यूनान में विद्रोह की शुरुआत सन 1821 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर चिपसिलांटी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि तुर्की यूनान विवाद के लिए मध्यस्थता करने के संबंध में ब्रिटेन और रूस के मध्य समझौता कब हुआ? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है, तुर्की यूनान विवाद के लिए मध्यस्थता करने के संबंध में ब्रिटेन और रूस के मध्य समझौता कब हुआ? इसका आंसर होगा सन 1826 ईस्वी में। बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? इसका आंसर होगा सन 1829 ईस्वी में तुर्की और यूनान के मध्य।
आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुर्की और यूनान के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तो आप इसका जवाब देंगे एड्रियानोपल की संधि हुई थी। ठीक है, प्रश्न फिर से बता देते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तुर्की और यूनान के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तो आप बताइएगा इसका आंसर कि एड्रियानोपल की संधि हुई थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11 नंबर प्रश्न है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। इसका आंसर होगा सन 1832 ईस्वी में। बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है बर्बेरिया के शासक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है बर्बेरिया के शासक कौन था। इसका आंसर होगा ओटो। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हंगरी की राजधानी कहाँ है। इसका आंसर होगा बुडापेस्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं। प्रश्न है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। इसका आंसर होगा मैसूर का। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष किसने लगवाई। इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। अर्थात टीपू सुल्तान ने जो है स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में श्रीरंगपट्टनम में जो है वृक्ष लगवाई थी। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। आप जरूर इस प्रश्न को याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में वृक्ष को लगाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने कराई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने कराई। इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान। ठीक है, तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां प्रश्न है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर होगा यूरोप। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका आंसर होगा आर्लिया वंश का। ठीक है, यानी आर्लिया वंश को जो है वियना कांग्रेस द्वारा जो है फ्रांस के शासक की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा आंसर होगा आर्लिया वंश। ठीक है, तो बढ़ते हैं 19वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का 19वां नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों के इस प्रश्न का आंसर याद हो रहा होगा। पूरे सीरीज जो 30 प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण सीरीज है, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको जो है इस वीडियो को देखते देखते ही सभी प्रश्नों का आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को मेरी बताई गई बातें समझ में आ रही है, आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 22वां नंबर प्रश्न है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो इसका आंसर होगा नाविक। ठीक है, तो बढ़ते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 24वां नंबर प्रश्न है जालवेरिन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी, तो इसका आंसर होगा व्यापारियों की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां नंबर प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका आंसर होगा बिस्मार्क।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जो भी बच्चे वर्ग 10वीं की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार मन चाहे उतना बार देखिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि यह चैनल जो है सभी सब्जेक्टों की जो है तैयारी जो है बहुत ही सही तरीका से, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से जो है आपको करा रही है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हर सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा रही है, आपको दे रही है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो हैं जरूर इस वीडियो को देखें। चलिए बढ़ते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां नंबर प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सन 1871 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका आंसर होगा सन 1871 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? अर्थात आपको बताना है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो इसका आंसर होगा यूनान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो यूनान का होगा। ठीक है, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो इसका आंसर होगा यूनान का। अर्थात यूनान का जो ज्ञान था, विज्ञान था, ये जो साहित्य थे वह यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां नंबर प्रश्न है कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी? इसका आंसर होगा तुर्की। ठीक है, तो बढ़ते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा बुडापेस्ट। तो आज का सबसे लास्ट प्रश्न, अर्थात 30 प्रश्नों के सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, अर्थात कहने का मतलब है कि 30 प्रश्नों का जो सीरीज है उस प्रश्नों का सबसे लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ही रहा। प्रश्न है, कोसुत कौन था? इसका आंसर होगा हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। अर्थात कोसुत जो था वह हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। ठीक है, तो इस तरह से जो इकाई 1 था, विषय इतिहास का इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका हमने पार्ट 2 जब वीडियो बनाया है। इसके पहले हमने पार्ट 1 जो है वीडियो बनाया है, आप जरूर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लें। अगर आप नहीं देखे हैं तो, अगर देखें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे चैनल के विषय इतिहास वर्ग 10वीं के प्लेलिस्ट वहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, आपको पहला वीडियो ज़रूर आपको मिलेगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, ताकि आप 10वीं क्लास में अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकें। तो इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।